उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई, चकबस्त रामायण, और उसमें इसी मूल्य को अप्रिशिएट किया गया है कि जब भगवान राम राजा दशरथ से अनुमति लेकर जाते हैं तो उर्दू के प्रसिद्ध शायर चकबस्त ने, और वो लखनऊ के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा है, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। यानी उनको तो दिखा कि राहे वफा की कौन सी मंजिलें हैं जो अव्वल हो रही हैं। मगर क्या बताऊं महोदय, एक फैक्ट बताना चाहता हूं। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए तो सबसे पहले वो रोशनी किसने देखी? वो यूपी गवर्नमेंट का एक सिपाही था जिसका नाम था अब्दुल बरकत। उसने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि रात में उसको दिव्य रोशनी दिखी, और जब दिव्य रोशनी हटी तो वहां पर श्री राम लला विराजमान थे। अब्दुल बरकत को रोशनी 1949 में दिख गई, मगर कुछ सियासत वालों को रोशनी 2024 में नहीं दिख रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबरी पक्ष के पैरोकार थे इकबाल अंसारी, और ये उदारता देखिए कि सबको बुलाया गया, विरोध करने वालों को बुलाया गया, ट्रस्ट के द्वारा गोली चलाने वालों को बुलाया गया, और इकबाल अंसारी को भी बुलाया गया, और इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में आ गए। उनका इकबाल तो बुलंद हो गया, मगर इन लोगों का इकबाल जमींदोज हो गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, उसका एक कारण है, ऑन द लाइटर नोट, इसको कोई पर्सनल ना ले महोदय। ये कहा जाता है कि हमारे यहां राम का तत्व या ईश्वर का तत्व कौन नहीं समझ पाता है? जो कामी, क्रोधी, लोभी, खलकामी हो, और राजनीति में वो नहीं समझ पाता जो सेकुलर और वामी हो। अब मैं ये बताना चाहता हूं महोदय कि जो लोग कहते हैं भगवान राम ने अपने जीवन में, ये मंदिर किस चीज का प्रतीक है? कई लोग एक आध कोई शब्द लेकर बगैर पढ़े हुए, बगैर उस भाषा को जाने हुए अपनी बात कहने लगते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, भगवान राम ने कौन मेरा भक्त है इसका बाकायदा उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा है, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। मैं कैसे मिलता हूं? भक्ति से मिलता हूं। ये सारी 10 चीजें हो किसी के पास और भक्ति ना हो, तो उन्होंने कहा, भगतहीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिध लागे जैसे। अर्थात अगर ये सब कुछ हो, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, ये हो, भक्ति ना हो, तो ऐसा जैसे बादल हो उसमें पानी ना हो। इसलिए भगवान ने इस बात का संदेश दिया। और मैं एक विषय और कहना चाहता हूं, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कहा जाता था, साहब वैज्ञानिक प्रमाण दीजिए। मैं बस एक बिंदु विज्ञान का भी और बताना चाहता हूं। यह विशुद्ध विज्ञान है, क्योंकि अगर आपने रामचरितमानस के शुरुआती श्लोक पढ़े हो तो उसमें बहुत साफ लिखा, सीताराम गुणगाम पुण्य अरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वरो कपीश्वरो। अर्थात विशुद्ध विज्ञान महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। और विज्ञान क्या है? पूछा गया था कि भगवान हुए कब, ये तो बताइए, यहां हुए कि नहीं ये बताइए। अब आप ये बताइए कि आज हम समय कहते हैं, उनका एग्जैक्ट टाइम लिखा है। जैसे आज हम टाइम कह रहे हैं, दिल्ली में कुछ और है, लंदन में कुछ और है, तो एक जीएमटी ग्रीनिच मीन टाइम बताया गया। पर अगर आपसे पूछा जाए टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर क्या है, विच इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन अर्थ, मून, सोलर सिस्टम एंड एनी पॉइंट इन द स्पेस, इट इज ओनली द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट। और भगवान राम का वो एग्जैक्ट रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट, जो आइंस्टीन का 4th डायमेंशन कहा जा सकता है, वो लिखा है कि मेष राशि में सूर्य था, मकर राशि में मंगल था, तुला राशि में शनि था, मीन राशि में शुक्र था। और जब नासा ने अपने प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाला तो 5114 बीसी की डेट निकल आई। इससे ज्यादा किसी को सबूत चाहिए? विज्ञान का वो सबूत मिला। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने अगर पढ़ी हो तो भगवान राम के जन्म के समय लिखा है कि चैत्र मास के समय शरद ऋतु थी। अंगद बताते हैं कि अश्विनी मास यानी आज के अक्टूबर के समय वसंत ऋतु थी। और इतना ही नहीं, कहा गया जब किष्किंधा से भगवान निकलते हैं तो धूमकेतु टकराया था मूल नक्षत्र से, और जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी गणना की तो वो ठीक डबल हो जाता है, 14,000 साल पीछे आता है। इसका मतलब प्रमाण देखने हैं तो प्रमाण जमीन के नीचे से भी निकले, शाही फरमानों से भी निकले, और आसमान से भी निकले। समस्त मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए हमारे ये इस विषय के ऊपर आए। और मैं एक बात और कह दूं, कभी कहा जाता था महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण भगवान राम के पैदा होने से पहले लिख दी थी, और कहा जाता है भविष्य में जाके लिख दी। कहा जाता है गप है, बकवास है, कैसे हो सकता है? महाभारत कहा जाता है वेद व्यास ने भूतकाल में जाके लिखी, वैशंपायन के समय। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, 1916 में आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बाद अब टाइम ट्रेवल फॉरवर्ड, टाइम ट्रेवल बैकवर्ड बकवास है क्या? अगर किसी ने साइंस नहीं पढ़ी है तो उसे समझना चाहिए। मगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूं इसको कह के, मैं कहना चाहता हूं हमारे ऋषि त्रिकालदर्शी थे, और ये टाइम ट्रेवल तो बहुत छोटी बात थी जो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। और मैं एक विषय और कहना चाहता हूं, हम सब ने भगवान राम के मंदिर तो देखा, वहां पर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? हनुमानगढ़ी का। आपने हनुमान जी के सैकड़ों हजारों मंदिर देखे होंगे इस देश में, लवकुश का मंदिर देखा है कभी? नहीं। हमारे यहां पुत्र का महत्व नहीं है, शिष्य का महत्व है, भक्त का महत्व है।
हमारे यहां बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व नहीं है, स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है। इसीलिए द्रोणाचार्य के बेटे का स्थान ऊंचा नहीं है, शिष्य का स्थान ऊंचा है। इसीलिए हम हर जगह गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। भगवान राम का चरित्र इस बात का उदाहरण देता है कि हर जगह आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, वो भी राम से ज्यादा मिलेंगे। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूं महोदय, एक बार एक डिबेट में वो कहने लगे कि you are talking about the Ram temple. How does Ram temple fits in the 21st century emerging India who aspires to become a technologically advanced and become the economic superpower with the youngest population? Where does Ram Mandir fits in that? मैंने कहा सुनिए महोदय, हम 21वीं सदी में भारत को सिर्फ इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल, मिलिट्री सुपर पावर नहीं बनाना चाहते, हम वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं। और जब वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं तो इट शुड सिंबलाइज द सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज विच विल इंस्पायर द वर्ल्ड। और अगर सारे श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक कोई एक होगा तो वो भगवान राम का मंदिर होगा, जो विश्व के सबसे श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा। कैसे? मैं आधुनिक जियोपॉलिटिक्स से बताना चाहता हूं। आज कोई एक देश किसी पर अटैक कर रहा है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, चाइना का ताइवान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, इराक और उसका चला। क्या है डिप्लोमेसी में? नंबर 1 एनेक्सेशन, दूसरे देश को मिला लो। दूसरा है सब्जुगेशन, वहां अपना डिप्यूटी अपॉइंट कर दो। और तीसरा है डोमिनेशन, उसके साथ संधि साइन कर लो। भगवान राम ने क्या लंका को जीतने के बाद एनेक्सेशन किया? नहीं। क्या वहां पर कोई अपना डिप्यूटी बैठाया यानी सब्जुगेशन किया? नहीं। कोई ट्रीटी साइन कराई, डोमिनेशन किया? नहीं। तो मैं कह सकता हूं आज के जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड में जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है तो उसका प्रतीक वो राम मंदिर दिखेगा, जो पूरी दुनिया को बताएगा कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है बगैर एक दूसरे से लड़े हुए। इसलिए मैं कह सकता हूं 21वीं सदी का महान भारत बगैर राम मंदिर के संभव ही नहीं। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक नया इतिहास बना है और यह हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की उस दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है जिसके लिए कहा जाता था अरे 370 कभी हटेगी नहीं, राम मंदिर कभी बन ही नहीं सकता। मगर ये वो लोग कहते हैं जो फूलों के हार पहनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अंगारों के हार पहनते हैं और जो अंगारों के हार पहनते हैं वो इतिहास को बदलने में निश्चित रूप से सफल होते हैं। इसलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं, अपनी सरकार को बधाई देते हुए, श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट, हमने बहुत साफ कहा था हम मंदिर नहीं बनवा रहे, मंदिर न्यास बनवा रहा, हम सिर्फ मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दूसरों ने कहा था कि हम वो बनवा रहे हैं, तो हम सिर्फ उनके लिए कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश इधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। धन्यवाद।